Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you all are well. तो पिछले कई दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों ने पर्सनल ईमेल्स भेजी हैं, डीएम भी किया है रिगार्डिंग सम कैरियर एडवाइस, या तो फिर कौन सा फील्ड चूज़ करना है या तो फिर इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ प्रोफेशनल और एनी सर्टिफाइड कैरियर एडवाइज़र, बट हाँ, मेरा जो भी खुद का एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग एनी जॉब सर्च या तो फिर जो इंटरव्यू प्रोसेस यहाँ पे कैसे होती है एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ऑल दैट थिंग्स आई कैन शेयर विथ यू बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैंने यहाँ रिसेंटली ही एक जॉब चेंज की है अभी, एंड उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस था, आई वुड से दैट वाज द टफेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू आई हैव एवर फेस्ड इन माय कैरियर। तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे जो मेरा बेसिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे देने हैं, वो ही मेरी जो थोड़ी टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों को वो बेनिफिशियल हो सके, आपके कैरियर में वो यूज़फुल हो सके। संक्रांत आ रही है, मुझे पीनट और तल की जो सॉफ्ट चिक्की या तो सुखड़ी है वो भी बनानी है। तो चलिए वो बनाते बनाते ही मैं आपके साथ जो बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर्स है वो यहाँ पे शेयर करूँगी। दी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फिर चाहे वो आपका कोई भी फील्ड हो, एंड दैट बेसिक क्वेश्चन वुड बी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको टू द पॉइंट और शॉर्ट में देना है। आपका पर्सनल बैकग्राउंड, आपकी फैमिली हिस्ट्री या फिर आपके बच्चे कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें कंपनी को नहीं जाननी है। उन्हें ये जानना है कि आपका इंटरेस्ट प्रोफेशनली, आपका इंटरेस्ट किस में है, हाउ कैपेबल यू आर फॉर द पोजीशन, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू द टेबल एक्सेट्रा। तो आपका जो आंसर है वो ऐसे नहीं स्टार्ट होना चाहिए कि मैं लाइक 2000 में यहाँ इस कंट्री में आए, आफ्टर दैट आई हैड किड्स, सो आई हैड कैरियर गैप ऑफ दिस मैनी ईयर्स एक्सेट्रा। They are not interested in all these things. So just start your answer with a very professional manner. जैसे कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, then I have worked in so and so company for 5 years, and then after I had a gap of few years, but I also did my certification in this and this, and I have learned this many skills in that time. ऐसे करके आप जो प्रोफेशनल आपकी जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, उस पर आप ज़्यादा एम्फेसिस करें। इसके बाद अगर वो लोग आपको पूछते हैं जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या है और व्हाट आर द फन थिंग्स यू वुड लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, तो आप बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या है एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर फ्री। बट डू नॉट स्टार्ट और डू नॉट आंसर दोज थिंग्स राइट इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हेन यू आर आस्क्ड टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो भी आंसर दे एकदम ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली वो आंसर दे। आपका जो भी कैरियर गैप है अगर वो पूछे तो आप जो भी उसका सच्चा आंसर है वो दे। डू नॉट लाई, डू नॉट हाइड एनीथिंग, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए आपको दूसरे 10 झूठ बोलने पड़ सकते हैं। और आजकल तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज बैकग्राउंड सर्च भी करती हैं, तो व्हेन दे आर डूइंग बैकग्राउंड सर्च और वो टाइम पे अगर पता चलता है कि यू हैव सेड समथिंग रॉन्ग, तो फिर वो आपकी इंटीग्रिटी, आपके एथिक्स पे क्वेश्चन हो सकता है। सो डू नॉट लाई एनीथिंग। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आफ्टर यू गेट एम्प्लॉयड उसके बाद भी वो लोग सर्च कर सकते हैं। सो वॉट एवर इज़ योर केस, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट लाई अबाउट एनीथिंग। ये जो बिहेवियर, ये जो एटीट्यूड है, दैट अप्लाइज टू एवरीबडी, डजंट मैटर आप कोई भी फील्ड में हो। अगर आपको जॉब सर्च के लिए कोई फील्ड अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो आई वुड से कि अगर आप 10 जन से पूछते हो या तो फिर उनका एक्सपीरियंस आप लेते हो, कोई आपको बोलेगा कि लाइक HR इज़ द बेटर फील्ड, कोई आपको बोलेगा कि मेडिकल इज़ द बेटर फील्ड, कोई बोलेगा आपको IT में जाने के लिए, कोई बोलेगा आपको QA करने के लिए या तो फिर CPA करने के लिए। बट आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट यू डिसाइड। लोगों का सुन के आप डायरेक्टली उस पर डोंट जंप इनटू दैट। फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट फील्ड यू थिंक यू वुड बी कंफर्टेबल इन, और आप घर के साथ, बच्चों के साथ जो कंफर्टेबली आप कर सके, साथ ही आपका उसमें जो स्ट्रेस लेवल है वो भी आपको कम करना है। तो वो सब देख के आप अपना फील्ड चूज़ करें, ना कि किसी दूसरे को देख के।
और वो भी देखें कि आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स है, वो कौन से फील्ड में अच्छी है। जैसे कि अगर आप बोलने में काफ़ी अच्छे हैं, देन आई वुड से कि सेल्स और मार्केटिंग फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप आर्ट्स में अच्छे हैं, पेंटिंग में काफ़ी अच्छे हैं, देन एनी आर्ट फील्ड वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। सो डोंट जंप इनटू एनी फील्ड जस्ट लुकिंग एट अदर्स पर्सपेक्टिव। आप खुद से अपना जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, उस पर सोचिए, और जो आपके खुद के सर्कमस्टांसेस है उसको देख के आप अपना कैरियर पाथ चूज करें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू प्रोसेस में सबसे पहले पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हो, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से जो सामने वाला इंटरव्यूअर है वो मन में डिसाइड कर लेता है कि उसे इंटरव्यू में आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी के बाद ही बाकी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, आपकी टीममेट्स की तरफ आपका एटीट्यूड कैसा है। एंड हो सकता है कि आपको एक केस स्टडी भी दिया जा सकता है, बिकॉज आई वॉज गिवन इन माई लास्ट इंटरव्यू, आई वॉज गिवन अ केस स्टडी विच आई हैड टू सॉल्व। तो मेरे जो अगले वीडियोस है वो सारे वीडियोस में मैं एक के बाद एक सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको कैसे देने हैं, ऑल दैट थिंग्स आई वुड बी शेयरिंग इन माय नेक्स्ट वीडियोस। सो टिल देन, ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड, एंड बाय बाय।